का काम नहीं होता है। साफ सफाई के इतने सारे मसाइल है, पानी के मसाइल है, गंदगी के अलग अलग मसाइल है, बिल्डिंग के रिपेयरिंग के मसले है, टाकी वैसी की वैसी सालों से वैसी पड़ी हुई, गंदे पानी लोग पीने पे मजबूर है। हर तरीके के जो मसाइल है वो यहाँ पर है। चला नॉर्मल सी बात हो गई है। जनता दरबार लगाए, लोगों की समस्या सुने, अच्छी बात है, लेकिन समस्या का समाधान चाहिए। अगर एक इलाके, एक जो म्हाड़ा नेटवर्क पार्क कंपाउंड के अंदर 12 बिल्डिंग, एक बाउंड्री आपने दे दी है, बाउंड्री के अंदर 52 बिल्डिंग है, 52 बिल्डिंग को 7 वार्ड MMRD और अलग संस्थाएं अगर हैंडल करेंगी तो समस्या का हल कहाँ से निकलेगा? आप 7 वार्ड अगर हैंडल करेंगे, किस तरीके से काम होएगा? 2 बिल्डिंग की सफाई मैं करूंगा, 2 बिल्डिंग का मैं इतना ही रोड बनाऊंगा, मैं इतनी चाली बनाऊंगा, मैं इतनी गली बनाऊंगा, मैं इतनी ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग करूंगा, 2 बिल्डिंग का बाकी सब मैं छोड़ दूंगा। बारिक को जो है टुकड़ों में बांटा गया, टुकड़ों में बांट दिए, एक बाउंड्री दे दी, एक जेल की तरह बना दी, उसमें लोगों को भर दिए लाके। ठीक है, शिफ्टिंग क्या कहना है? अरे गंदगी ये रोज रहती है, सफाई कहाँ तक हो सकती है? ये तो सरकार का काम है, जैसा हो रहा है ठीक है, यहाँ के लोग जैसे हैं। ये तो रमजान से पहले से बन रहा है, अभी क्या पता कब बने। अभी स्कूल भी चालू होने वाली है, स्कूल की वजह से तो रोड बन रहा है। और ये मेन तो ये कचरा है, ये कचरा हट जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। BMC बोलती है कि स्वच्छ भारत अभियान, वो तो बरसों से हो रहा है, जब से मोदी है जब से तो स्वच्छ भारत ही हो रहे हैं। साफ सफाई को लेकर किस तरह से जो है सवाल उठ रहे हैं BMC पर, लगातार जिस तरह से जो है BMC पे जो है कस दावा जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि जनता जो है परेशान है कचड़े को लेकर, साफ सफाई को लेकर। मैं लगातार आपको कुछ अपडेट दे रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवंडी के नेटवर्क पार्क कंपाउंड के पास, जहाँ पर वहाँ पे जो समस्या है, अगर आप देखोगे पूरे वीडियो में तो आपको सिर्फ सब जगह से जो गंदगी दिखाई देगी। और यहाँ पे जो 52 बिल्डिंग है, टोटल 52 बिल्डिंग है यहाँ पर, और जिसमें सिर्फ एक ही हमें जो एक जो बिल्डिंग दिखी जिसमें गली गार्डन करके एक जो कॉन्सेप्ट रखा गया है संस्था के थ्रू में, जहाँ पर एक जो है ब्यूटिफिकेशन देखने को मिला। पर ऐसे में 51 जो बिल्डिंग है वहाँ पर लगातार से कचड़े और गंदगी, लोग जो है बीमारी से गुजरे। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ से, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमने एक कॉन्सेप्ट देखा ब्यूटिफिकेशन का गली गार्डन, और दूसरी तरफ 51 जो बिल्डिंग है वहाँ पर लगातार कचरे से भरा हुआ बौछार है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मुनव्वर भाई आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुनव्वर भाई, आप देख रहे हो कि ये म्हाड़ा का गेट है, ये रोड है ना, कम से कम पिछले 8-9 महीने से बन रहा है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। पीछे देखो आप, पूरा कचर कुंडी देखो किस तरीके से कचरे का अंबार है। ठीक है, ये सारी चीजें म्हाड़ा में सालों से इसी तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ये गेट आप देखेंगे ना, तो ये जब ये बनाई गई, जब MMRD की तरफ से जब ये म्हाड़ा को बनाया गया, तो उस टाइम पे वो MMRD के इंजीनियर्स को इतना नहीं समझ में आया कि यहाँ पर कम से कम 52 बिल्डिंग हम लोग बना रहे, 20 से 21 हज़ार लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, और उसके बाद हम जो गेट दे रहे हैं वो इतना छोटा सा गेट दे रहे हैं। बाई चांस अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाती है, फायर हो जाता है, या कोई बड़ी इमरजेंसी आ सकती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर कभी आ गया, तो यहाँ पर है ना फायर ब्रिगेड घुस सकता है, ना कोई बड़ी गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। तो ये इतनी बड़ी चूक कैसे म्हाड़ा के साथ, म्हाड़ा और MMRD के साथ जो इंजीनियर्स उन्होंने कैसे करे? उसके बाद आप वो तरफ का गेट है वो भी छोटा है, वहाँ से भी गाड़ियाँ बड़ी नहीं आ सकती, ना फायर ब्रिगेड आ सकता है। उसके बाद गंदगी देखो, यहाँ पर आप जहाँ पर भी म्हाड़ा के अंदर जाओगे हर तरफ आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। एक सवाल है आपसे सर, 8 महीने से ये रोड बन रहा है, अब 8 महीने से अगर मैं कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँ एक बार जरा जूम करके दिखाए, कचरे का जो है भंडार, यहाँ पे भंडार पड़ा हुआ है यहाँ पर कचरे का लेकर। अब 8 महीने से साफ सफाई नहीं हुई, इसका मतलब? हाँ, साफ सफाई तो नहीं हो रही ना, साफ सफाई का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ चीज़ें मुनव्वर भाई, आपको हंसी आएगी। यहाँ पर टोटल समझ लो 52 बिल्डिंग है। 2005 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, अब 52 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर 84 रूम है। 84 रूम बोले तो एक बिल्डिंग के अंदर 450 से 500 लोग रहते हैं, तो टोटल यहाँ पर समझ लो 20-22 हज़ार लोग रह रहे, 20-22 हज़ार लोग रह रहे। लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी कि ये जो 52 बिल्डिंग है ना, इसको 7 वार्ड मिलकर हैंडल करते हैं, 7 वार्ड मिलकर इसको हैंडल कर रहे हैं। एक एक गली एक एक वार्ड को दी गई। हाँ, एक एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग तुम देख लो, 4 बिल्डिंग तुम देख लो, 2 बिल्डिंग तुम देख लो। किसके पास जाएगी? BMC के 7 वार्ड है ना, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। MMRD की अलग बिल्डिंग है, संस्थाओं की अलग बिल्डिंग है, जो गरीब योजना के तहत जिन गरीबों को रूम, यहाँ पर रूम मिला, शिफ्टिंग मिली या जो भी, तो वो संस्थाओं के अलग रूम है। ऐसा करके 3 से 4 लोग इसको हैंडल करते हैं।
तो आप मुझे बताओ कि इतनी बड़ी गलती गवर्नमेंट कैसा कर सकती है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने अगर शिफ्टिंग दी बाई चांस, चलो कहीं रोड में दी, रोड की वजह से कहीं रोड आ रहा था, कहीं रेलवे आ रहा था, या कहीं और कुछ एसआरए का प्रोजेक्ट आया, उसकी वजह से शिफ्टिंग यहाँ पर मिली, गरीब योजना के तहत शिफ्टिंग मिली, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है उन्होंने क्या करे? ये मेरा सवाल उनसे है कि इतने सालों से 20 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 20 साल में यहाँ पर रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, जबकि हर 7 साल में रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? या यहाँ पर जो लोग शिफ्टिंग जिनकी भी आपने उनको शिफ्टिंग करके छोड़ दिए क्या उनके हाल पे? 7 साल में एक बार रिपेयरिंग होना चाहिए, रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। और रिपेयरिंग बीच में 1-2 बार हुई भी है तो वो भी ऐसे सिर्फ लाली पाउडर लगा के छोड़ दिए दिखावे के लिए। उसके बाद रोड का काम नहीं होता है, साफ सफाई के इतने सारे मसाइल है, पानी के मसाइल है, गंदगी के अलग अलग मसाइल है, बिल्डिंग के रिपेयरिंग के मसले है, टाकी वैसी की वैसी सालों से वैसी पड़ी हुई, गंदे पानी लोग पीने पे मजबूर है। हर तरीके के जो मसाइल है वो यहाँ पर है। आपको अभी फिलहाल हमने हाल ही में देखे थे कुछ दिनों पहले जो है यहाँ के एमएलए आकर जो है जनता दरबार रखकर लोगों की समस्या समझने की हल करने की कोशिश की थी, पर ये 8 महीने से एक कचरा का भंडार यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अभी तक उठा नहीं। कचरे के भंडार ऐसा आपको हर जगह मिलेंगे, कचरा तो एक नॉर्मल सी बात, जनता दरबार का मतलब कचरा नॉर्मल सी बात हो गई है। जनता दरबार लगाए, लोगों की समस्या सुने, अच्छी बात है, लेकिन समस्या का समाधान चाहिए। अगर एक इलाके, एक जो महाड़ा नेटवर्क पार्क कंपाउंड के अंदर 12 बिल्डिंग, एक बाउंड्री आपने दे दी है, बाउंड्री के अंदर 52 बिल्डिंग है, 52 बिल्डिंग को 7 वार्ड एमएमआरडी और अलग संस्थाएं अगर हैंडल करेंगी तो समस्या का हल कहाँ से निकलेगा? आप समस्या का हल निकालो ना। आप कोई एक ही डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए दो, या बीएमसी हैंडल करे, या एमएमआरडी हैंडल करे, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हैंडल करे। 7-7 वार्ड बीएमसी के अगर अलग अलग, एम ईस्ट वार्ड, एफ साउथ, एफ नॉर्थ, के वार्ड, ये अलग अलग वार्ड 7 वार्ड अगर हैंडल करेंगे, किस तरीके से काम होएगा? 2 बिल्डिंग की सफाई मैं करूंगा, 2 बिल्डिंग का मैं इतना ही रोड बनाऊंगा, मैं इतनी चाली बनाऊंगा, मैं इतनी गली बनाऊंगा, मैं इतनी ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग करूंगा, 2 बिल्डिंग का बाकी सब मैं छोड़ दूंगा। यही हाल हो रहा है। नेटवर्क पार्क को जो है टुकड़ों में बांटा गया, टुकड़ों में बांट दिए, एक बाउंड्री दे दी, एक जेल की तरह बना दी, उसमें लोगों को भर दिए लाके। ठीक है, शिफ्टिंग वो जहां पर रहते थे बेचारे पहले, गोवंडी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रोड का काम हुआ है, रोड की शिफ्टिंग के भी लोग यहाँ पर आए, अपना मानपुर की तरफ के भी लोग यहाँ पर आए, सिवड़ी के लोग यहाँ पर है, विकरोली के लोग यहाँ पर है, कुर्ला के है, भाई कल्ला के है, ऐसे बहुत सारी जगहों के लोग यहाँ पर आए, लेकिन उनको है ना बस खाली लाकर छोड़ दिया गया है। भाई ये 2 बिल्डिंग तुम्हारी है, ये तुम्हारा जो भाई कल्ला का वार्ड है वो हैंडल करेगा, ये कुर्ला का वार्ड हैंडल कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। समस्या का हल कहाँ से निकलेगा? फिर एमएमआरडी के पास जाते हैं, एमएमआरडी बोलती है कि बीएमसी हमको सपोर्ट नहीं करती, बीएमसी की तरफ से हमको ये नहीं मिलता, ये बीएमसी के अंडर में आता है। बीएमसी के पास जाते हैं, बीएमसी बोलती है कि एमएमआरडी के अंडर में आता है। पब्लिक जाएगी कहाँ पे? हम जैसे लोग जाते हैं, हमको भी इसी तरीके का जवाब मिलता है। क्या कदम रहेगा? हमने पूरा विजिट किया, देखा तो यही हाल है, आगे आपकी टीम किस तरह से काम करेगी? देखो, पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से हम लोग काम कर रहे, जितना हमारे लेवल पे हो सकता है हम कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो बैठे हुए, जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिनका काम है कि वो सरकार से बात करे। 20 साल हो गए इस जगह को, 20 साल से ये लोग उसी परेशानी के अंदर जूझ रहे। बहुत सारी परेशानियां हैं, अलग अलग और भी परेशानी है, लेकिन उसका समाधान कब निकलेगा? 7 वार्ड एमएमआरडी, 4-4 अगर डिपार्टमेंट और 7-7 वार्ड बीएमसी के अलग अलग वार्ड के लोग और अलग अलग ऑफिसर लोग अगर इसको हैंडल करेंगे, यहाँ से लोग। अब मैंने अभी यहाँ पर बात किया, मैं बोला ये आपने कंप्लेंट कहाँ डाले थे? बोले हम घाटकोपर में डाले। मतलब आप घाटकोपर क्यों गए? कोई बोलता मैं बाइकल्ला में डाल के आया, कोई बोल रहा मैं कुर्ला में डाल के आया। सारे मुंबई के जितने भी लोग जो यहाँ पे जो छठे बैठे थे वो लोग यहाँ पर आके छोड़ दिए, अब उनको कंप्लेंट करने वहीं पे जाना पड़ता है। कंप्लेंट करने वहां जाना पड़ रहा है। एम ईस्ट वार्ड के अंडर में आप दे दो ना इसको। वोटिंग देने तो यहीं पे आते ना, वोटिंग देने। अभी वोटिंग का भी उनका विचार होगा, सालों से वैसे उनको 10 साल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई के बाद 10 साल के बाद आपको ये मिलेगा, पेपर वगैरह आपका क्लियर होगा, तो वो 10 साल भी अभी उनको पूरा नहीं हुआ है। रिपेयरिंग नहीं हो रही है, फंड कहाँ जा रहा है? टैक्स लोग दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं पैसा लगा रही है यहाँ पर? और गवर्नमेंट ने जो डिजाइन बनाई महाड़ा का, 52 बिल्डिंग, आप 20-25 लोग रह रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे डिजाइन बनाया। आप देखो, एक फायर ब्रिगेड नहीं जाता, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती अंदर। पागल बेवकूफ समझते क्या लोगों को? ये थे हमारे साथ में अतिक सोशल वर्कर आतिफ शेख बात करेंगे मौजूद। हम और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे क्या कहना चाहिए आप साफ सफाई को लेकर। क्या लगता है यहाँ पर आपके नेटवर्क पार्क में साफ सफाई होती है? साफ सफाई बहुत कम होती है सर, बहुत कम होती है।
बहुत कम होती है और ध्यान देते हैं तो कभी कभी पूरी साफ सफाई, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है छोड़ दिया गया है जनता को एकदम। हाँ, जनता इधर मतलब जनता तो है इधर, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ऐसे कोई आग भी लग जाए तो एम्बुलेंस आने की भी जगह नहीं। हाँ, तो फिलहाल अभी रोड का काम चालू है इसके लिए। बाकी रोड का काम अगर नहीं होता है तो आने जाने का रास्ता है, मतलब तकलीफ है मगर आने जाने का रास्ता है। फिलहाल क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे सब सही रहे और ये जो कचरा है पूरा साफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात है जो गंदगी है साफ़ होना चाहिए। थोड़ा पब्लिक जो थोड़ा 19-20 रहते हैं जो दारू शराब जो पीते हैं, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए सब। अच्छा, आप क्या कहोगे जैसे गंदगी को लेकर आपका क्या कहना है? अरे गंदगी ये रोज रहती है, सफाई कहाँ तक हो सकती है? ये तो सरकार का काम है, जैसा हो रहा है ठीक है, यहाँ के लोग जैसे हैं, बाकी ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रोड का हाल है। अभी तक जो रोड बना नहीं है, पर ऐसे में लोग परेशान हैं। हम बात करेंगे भाई आप हमेशा यहाँ से आप रूट करते हो जाते हो, क्या क्या लगता है कभी ये रोड बनेगा? ये तो रमज़ान से पहले से बन रहा है, अभी क्या पता कब बने। अभी स्कूल भी चालू होने वाली है, स्कूल की वजह से तो रोड बन रहा है। और ये मेन तो ये कचरा है, ये कचरा हट जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। बीएमसी बोलती है कि स्वच्छ भारत अभियान वो तो बरसों से हो रहा है, जब से मोदी है जब से तो स्वच्छ भारत ही हो रहा है। स्टॉप करा